ये तस्वीर है दिल्ली के उस सफेद पोश की जिसकी करतूत सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। इस शख्स का नाम है प्रमोदय खाका और आरोप नाबालिग से रेप का लगा है। हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाला ये शख्स दिल्ली के महिला बाल विकास विभाग का डिप्टी डायरेक्टर था, लेकिन जिस पर बच्चों महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसने चोला रक्षक का पहना था, वो ही भक्षक निकला। 1 साल तक वो एक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। आरोप है कि प्रमोदय खाका ने अपनी दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप किया। नवंबर 2020 में दोस्त की मौत के बाद उसकी नाबालिग बेटी को अपने बुराड़ी स्थित घर पे ले आया। जनवरी 2021 तक उसने लड़की के साथ कई बार रेप किया। इस दौरान लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि पीड़िता ने आरोपी की पत्नी को पूरी बात बताई तो उसने एबॉर्शन पिल्स मंगवाकर उसे खिला दी। जनवरी 2021 में लड़की की मां बेटी को अपने साथ घर ले गई और लगभग 2.5 साल बाद मामला तब सामने आया जब अगस्त में लड़की को एंजाइटी अटैक आया और उसे सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां काउंसलिंग के दौरान उसने डॉक्टर को आपबीती सुनाई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। आज हमने 164 का बयान लिया है और उसके बाद हमने 2 लोगों को अभी अरेस्ट किया है। एक हैं श्री प्रमोदय खाका, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे है। सेकंड इनकी वाइफ हैं, सीमा रानी उनका नाम है। आगे तफ्तीश जारी है। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी अफसर और उसकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई के साथ ही आरोपी अधिकारी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने दस्तावेज दिखाकर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने इस अफसर को ओएसडी रखा था। 13 अगस्त को एफआईआर दर्ज होने के बाद इसे पद पर बने रहने दिया था। ये हैंडपिक्ड कैंडिडेट है, यानी ये अभियुक्त आम आदमी पार्टी सरकार का बहुत ही चहीता अफसर है। शायद इसीलिए एफआईआर 13 अगस्त की थी, लेकिन सस्पेंशन में इतना टाइम लग गया कि आज सस्पेंड हुआ है। जैसे ही ये मामला अरविंद केजरीवाल जी के सामने आया था, उन्होंने तुरंत सस्पेंशन ऑर्डर दे दिए हैं और मुझे उम्मीद है दिल्ली पुलिस भी इसमें जल्दी कार्रवाई करेगी और अच्छी कार्रवाई करेगी ताकि एक बच्ची को न्याय दिला पाए। अफसर के रेप कांड पर लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि महिला आयोग भी आमने सामने है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का दावा है कि नाबालिग पीड़िता से उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके खिलाफ वो अस्पताल में ही धरने पर बैठ गई। तो उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली महिला आयोग पर सवाल उठा दिए। इतना पावरफुल आदमी कि उसके खिलाफ पिछले 10 दिन तक दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट ही नहीं करा। पॉक्सो की एफआईआर होने के बावजूद क्यों मुझे मिलने नहीं दे रही? क्या छुपा रही है दिल्ली पुलिस? ऐसा क्या है? क्या दिल्ली पुलिस इस लड़की के ऊपर दबाव बना रही है? दिल्ली सरकार का एम्प्लॉय अगर ये खुद कर रहा है और वो डीसीडब्ल्यू के साथ काम कर रहा था, तो डीसीडब्ल्यू जो कि हर दूसरे के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करती है, वो कहाँ थी जब ये सब हो रहा था? उनका खुद का एम्प्लॉय ये कर रहा था। ये बहुत सारे क्वेश्चन दिल्ली सरकार के ऊपर भी आते हैं और सवालों के घेरे में पूरा सिस्टम है और सवाल है कि 13 अगस्त को ही केस दर्ज हो चुका था, तो आरोपी अफसर को सस्पेंड करने के लिए किस चीज का इंतजार किया जा रहा था? और सवाल ये भी कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।